आप सबको जय मसीह की। मेरे वीडियो को देखने वाले मेरे सारे बहनों और भाइयों और मेरे अजीज़ दोस्तों का मैं स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को, इन बातों को, जो प्रभु की बातें हैं, उसको शुरू करूँ, कुछ मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ कि अभी तक मैंने देखा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों, यदि आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मेरे नए वीडियो आप नहीं देख पाएंगे और परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है ये आपको पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो भी बातें हो सकता है, परमेश्वर तो किसी एक बच्चे से के ज़रिए से भी हमसे बात कर लेता है। हो सकता है कि परमेश्वर मेरे ज़रिए से आपसे बात करे और आपके कोई ना कोई जो प्रॉब्लम जो आप जिसमें आप चल रहे हो या जी रहे हो, या आपके कोई अजीज़ उसमें जी रहे हैं, तो परमेश्वर आपको राह दिखाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, जिससे कि मुझे भी इसमें बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। हाँ, तो मेरे बहनों और भाइयों, आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह को जब से हमने देखा, जब से उसने बपतिस्मा लिया, पानी में डूब के उसने बपतिस्मा लिया, उसके बाद से उसको बहुत जल्दी थी अपने कामों को करने की, और वो जल्दी जल्दी अपने कामों को करना चाहता था। सवाल ये उठता है कि यीशु मसीह को किस बात की जल्दी थी। वो इसमें लिखा है मत्ती की किताब में, पवित्र बाइबल उस मत्ती की किताब उसकी 9 बाब के 35 से लेके 38 आयत तक में लिखा है कि यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उसके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उस भेड़ों के समान थे जिसका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह फिरता रहा, चंगाइयाँ करता रहा, सुसमाचार प्रचार करता रहा, और वो लगातार करता रहा। कहीं हमने ये नहीं पढ़ा कि यीशु मसीह इस समय में आराम कर रहा था या इस समय में यीशु मसीह सो रहा था, सिवाय उस आंधी और तूफान के जो वाक़या जो चेलों के साथ हुआ था, जो वो नाव में बैठे थे। इसके अलावा हमने कहीं वचन में, बाइबल में नहीं पढ़ा कि यीशु मसीह फलानी जगह सो रहा था, आराम कर रहा था, या अपने लोगों के साथ मस्ती मजाक कर रहा था। यीशु मसीह को एक अलग ही धुन थी। यीशु मसीह अपनी एक धुन में रहता था। यीशु मसीह अपना समय व्यर्थ गंवाना नहीं चाहता था। हम देखेंगे कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के तुरंत बाद वो अपने माता पिता, अपने बहनों और भाइयों के साथ नहीं गया, बल्कि वो अलग जाके वो अपने चेलों के साथ रहने लगा, और उसने अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर को सौंप दिया था, सौंप चुका था। इसलिए सौंप चुका था कि यीशु मसीह एक अद्भुत रीति से कुंवारी मरियम से इस दुनिया में आया था, जन्म लिया था, और वो परमेश्वर से ही निकला था। वो खुद परमेश्वर था। वो परमेश्वर के अंदर से बेटे के रूप में संसार में आया था, और संसार में आने के बाद उसकी सिर्फ एक ही उसकी बात थी कि वो परमेश्वर की आज्ञा को हर हाल में, हर रीति से पूरा करना चाहता था। और उसकी आज्ञा को पूरा करने के लिए उसने अपने आप को किसी भी चीज़ में पड़ने ना दिया, ना उसने संसार की किसी भी ऐशो आराम या कोई भी ऐसी सुख सुविधा को आड़े बीच में अपने आने नहीं दिया। उसने अपने आप के ऊपर किसी चीज़ को हावी नहीं होने दिया।
यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं, हम जानते हैं, तो हम आसानी से कह देते हैं कि हाँ, यीशु मसीह दुनिया में आया और हमारे लिए उसने जान कुर्बान कर दी, वो क्रूस पे चढ़ाया गया। लेकिन जब हम एक नॉर्मल ज़िंदगी देखते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम अपने जीवनों में देखते हैं कि जब से हम होश संभालते हैं 5-7 साल के बाद से लेकर 30-32-33 साल की उम्र तक हम कितनी लंबी ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन उस लंबी ज़िंदगी के बीच में परमेश्वर प्रभु यीशु सिर्फ समर्पित रहा अपने पिता की ओर। यीशु मसीह अपने आप को पूरी रीति से सिर्फ परमेश्वर के हाथों में सौंपता हुआ आगे बढ़ता चला गया। क्यों ऐसा यीशु मसीह कर रहा था? क्योंकि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद जब वो पानी में से होके बाहर निकला और उसी समय पवित्र आत्मा उसके ऊपर कबूतर की नाई चमका, कबूतर की नाई उतरा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस पूरे वाक्य में कि जब कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, तो यही एक वो समय था जहाँ बाप, बेटे और रूल कुदूस को एक साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि जब यीशु मसीह जो खुद देह में बेटे के रूप में उस समय मौजूद था, उसी समय पवित्र आत्मा वहाँ मौजूद था जो कबूतर की नाई उसके ऊपर उतरा था। और उसी समय स्वर्ग से परमेश्वर की वाणी सुनाई दी, परमेश्वर की वाणी सुनाई दी। और परमेश्वर प्रभु पिता, जिसको हम खुदा कहते हैं, उसने अपने बेटे की ये गवाही दी, उसने बेटे की गारंटी ली, उसने बेटे के बारे में कहा, क्योंकि उसे पता था कि जिसको मैंने भेजा है वो मेरे ही देह है। और इसीलिए उसने बेटे की गारंटी ली और उसने उसको ये कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यीशु मसीह के काम शुरू करने के साथ ही परमेश्वर ने यीशु मसीह की गारंटी ले ली कि मैं अत्यंत इससे प्रसन्न हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये आज का जो मेरी सरमन है, आज का जो मेरी बातचीत आप लोगों के साथ है, तो ये कि क्या जिस तरीके से परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजा अपनी आज्ञा को पूरा करने के लिए, और यीशु मसीह ने पूरे जोर, पूरा ईमान, पूरी अपने जीवन जब तक वो संसार में रहा अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए समय दे दिया, उसके प्रति वो ईमानदार और वफादार बना रहा जीवन की अंतिम सांस तक। क्या आप और मैं इस बात के बारे में सोचते हैं कि जब हम इस संसार में आए तो क्या हम परमेश्वर के प्रति वफादार होते हैं, या हम अपने परिवारों में, या हम अपने कामों में, अपनी नौकरियों में, अपनी सारी चीज़ों में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम अपने दुखों कलेशों में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि हम परमेश्वर को जानते और पहचानने के बाद भी हम परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं देते। और हमारा जो सारा ध्यान जो होता है सिर्फ अपनी ज़िंदगी को सजाने में, संवारने में, अपने बच्चों की देखभाल करने में, अपने लोगों के पीछे चलने में, उनके अनुसार जैसा वो चाहते हैं, जैसे वो करना चाहते हैं, हम वैसे ही अपने आप को मोड़ते चले जाते हैं। और हम परमेश्वर के जो परमेश्वर ने जो हमें संसार में भेजा है, जिस मकसद से भेजा है, हम उस मकसद की ओर ध्यान नहीं देते। और जब हम मकसद की ओर ध्यान नहीं देते तो हम आजमाइशों में, दुखों में, मुसीबतों में, कलेशों में हम पड़ते हैं। और जब हम दुखों और मुसीबतों और आजमाइशों में जब हम पड़ते हैं, तब फिर हम रो के, गिड़गिड़ा के परमेश्वर की ओर तकते हैं, देखते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और परमेश्वर से सवाल भरी निगाहों से उससे बातचीत करते हैं। हम परमेश्वर से शिकवे और शिकायत करते रहते हैं। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि जब हमारा पिता, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारा गुरु यीशु मसीह खुद परमेश्वर होते हुए भी उसने कभी भी परमेश्वर से, अपने पिता से कोई भी शिकवे, ये शिकायत उसने नहीं करी, बल्कि वो उसकी यही इच्छा रहती थी कि वो हमेशा उसके मन में धुन रहती थी कि मुझे परमेश्वर अपने पिता की इच्छा को पूरा करना ज़रूरी है।
और उसको क्यों इतनी जल्दी थी? क्योंकि वो कहता था कि मुझे दिन ही दिन में काम करना ज़रूरी है, यानी कि जब तक मेरे पास जीवन है मैंने ये सारे काम जो है पृथ्वी के जल्दी जल्दी इसको निपटाने हैं। तो मेरे अजीज़ों, क्या आप और मैं इस जल्दी में कभी रहते हैं कि हमारे अंदर सिर्फ संसार और संसार के कामों की जल्दी रहती है? यहाँ तक कि जब कोई हम किसी के मुंह से, अपने प्रचारक या अपने पादरी या अपने किसी परमेश्वर के चुने हुए लोगों से सुसमाचार सुनते हैं या वचन की कोई बातें सुनते हैं, हम उसको सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और थोड़ी देर बाद जब बाहर जाते हैं तो हम वो सारे भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ हम देखेंगे, जो हमने पढ़ा था कि यीशु मसीह को उस भीड़, जो दुखी और परेशान जो भीड़ थी, उसके ऊपर उसको कितना तरस आ रहा था। यीशु मसीह के मन के अंदर उस भीड़ को लेके कितना ज़्यादा जलन थी कि वो चाहता था कि किसी भी तरीके से ये जो भीड़ जो मेरे पीछे आ रही है, जो स्वर्ग की ओर ताक रही है, जो इस दुख में है कि हे परमेश्वर तू मेरे दुखों को दूर कब करेगा। हमको लेके परमेश्वर के मन के अंदर हमेशा दया और प्रेम बना रहता है और परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे दुखों को दूर कर दे। लेकिन हमारे दुखों को दूर वो तब ही करेगा जब हम उसके वचन को सुनेंगे, जब हम उसके वचन को सुन के उसके अनुसार चलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि उसने कहा, तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। खुद यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर से विनती करो, पिता से विनती करो कि वो खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे, कि दुखी, लाचार, परेशान बहुत हैं जो उसकी तरफ ताक रहे हैं, लेकिन उनको वचन बताने वाला, वचन सुनाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ये चाहता था, यीशु मसीह ये चाहता है कि हम परमेश्वर से, जो उसके चुने हुए लोग हैं, लगातार विनती करें ऐसे लोगों के लिए जो दुख और मुसीबत और परेशानियों में है, ताकि परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए स्वर्ग से वो अपने लोगों को तैयार करे, जो पृथ्वी पर उसके लोग रहते हैं वो उनको तैयार करे, ताकि उन लोगों को वो बचा सके जिनको बचने की ज़रूरत है, जिनको कोई और आस, कोई और उम्मीद कहीं और से नहीं है। वो लगातार परमेश्वर की ओर ताकते हैं, वो लगातार यीशु मसीह की ओर देखते रहते हैं और वो चाहते हैं कि कोई हमें आए, कोई हमें बता दे। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं, जब परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर भेजता है कि अपना वचन सुनाने के लिए, लोगों के दुखों को बांटने के लिए, उनको यीशु मसीह का रास्ता दिखाने के लिए, तो हम कितने आसानी से उसके लोगों को, उसके दासों को, उसकी दासियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और हम उसकी बातों को बहुत हल्के में लेते हैं। हम उनकी बातों को गहराइयों से नहीं लेते। कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। ये मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह एक रत्ती भर भी अपने लिए आराम नहीं चाहता था। यीशु मसीह पूरी तरीके से अपने आप को परमेश्वर को सौंप चुका था। उसकी 33 साल की जिंदगी में उसने अपने लिए 5 मिनट या 10 मिनट भी नहीं रखे थे अपने आराम के वास्ते। जब भी उसको समय मिलता था वो सीधा जाता था, या तो वो प्रार्थना में बैठता था, या वो लोगों की भलाइयों के काम करता था, कभी वो चंगाइयाँ करता था, कभी वो सुसमाचार सुनाता था। लेकिन जब यीशु मसीह को के पीछे जब भीड़ आई और भीड़ ने जब उसे पुकारा, और भीड़ को जब उसने लोगों से बोला कि पिता से विनती करो कि मजदूर भेज दे, और जब वो मजदूर आए और वो मजदूरों ने सुसमाचार सुनाया, तब हम लोगों के पास
उसको सुनने का समय नहीं था। कोई अपने संसार के रीति रिवाज में चला गया पूरा करने, तो कोई इसमें लिखा है अपने लोगों के मोह में, अपने कामों के मोह में, अपने रिश्तों के मोह में अपने आप को यीशु मसीह के पीछे नहीं चला पाया। तो मेरे अजीजों, आज परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि जिस तरीके से खुद यीशु मसीह, जिसकी गारंटी परमेश्वर प्रभु पिता खुदा ने ले ली थी और उसको ये पूरी तरीके से सब लोगों के बीच में आकाशवाणी कर दी थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ, ठीक ऐसी ही गारंटी ये परमेश्वर पिता आपकी और मेरे लिए लेना चाहते हैं कि हम भी अपने परमेश्वर के प्रति वो ईमानदारी दिखाएं जिस तरीके से यीशु मसीह ने पूरी रीति से पूरी जिंदगी, जीवन की अंतिम सांस तक वो ईमानदारी दिखाई। तो आज परमेश्वर का वचन हमें यही कहता है कि क्या हम परमेश्वर के पीछे चलने को तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ वो वफादारी, वो ईमानदारी दिखाने को, करने को तैयार हैं? और अगर हम ऐसा इस तरीके से परमेश्वर के पीछे चलने को तैयार है जिस तरीके से यीशु मसीह चला, तब फिर यीशु मसीह परमेश्वर पिता अपनी पवित्र आत्मा को हमारी सहायता के लिए रात दिन हमें दे देता है, जो हमें हर बुराई से, हर आजमाइश से, हर बुरा और पाप वाली बातों से बचा के रखता है। तो आइए मेरे मित्रों, आइए मेरे बहनों और भाइयों, आज हम परमेश्वर की ओर ताकें और ध्यान से सुने कि वो हमसे क्या चाहता है, वो हमसे क्या कहता है और कहाँ पर उसने अपना कोई सेवक या सेविका हमारे लिए रख छोड़ा है। क्या पता उसके मुंह से निकली हुई बातें आज हमारे जीवनों को बदल दे, या हम अपने परमेश्वर के इस वचन को खोलें, इस वचन को पढ़ें। क्या पता परमेश्वर आज इस वचन के ज़रिए से हमसे बातें करे और हमें हर बुराई से छुड़ा के, हर संसारिक सोच से छुड़ा के अपना बेटा और अपना बेटी बना ले और हमारे लिए वो गारंटी दे, हमारे लिए भी वो गवाही दे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, आज मैं इससे प्रसन्न हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आमीन। अगले वीडियो में एक बार फिर मैं आपसे मिलूँगी। जय मसीह की।